अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी डिमोनेटाइज हो चुका है। हमारे दोनों चैनल डिमोनेटाइज हो चुके हैं। उसकी वजह से हमने नया चैनल बनाया है तलहा गोरी पेट्स हाउस के नाम से। यहाँ पर हमें आपकी भरपूर सपोर्ट चाहिए। आज हमने जाना है दोस्तों उकाड़ा। वहाँ पर मेरे कज़न मौज भाई ने एक डॉग देखा है, जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग देखी है, 15 महीने उसकी एज है और बहुत ही प्यारी ब्लैक कलर में फीमेल डॉग है हमारा। उनसे रेट तो तय हो चुका है, 90,000 रुपया फ़ाइनल उनसे रेट तय हुआ है हमारा। लेकिन हमने मौके पर जाकर फीमेल डॉग देखनी है कि उसमें किसी किस्म का कोई मसला मसाइल तो नहीं। अगर हमें पास आई तो हम फीमेल डॉग लेकर ही आएंगे। तो मैं डेरे पर आया हूँ अपने मामलात निपटा कर, फिर इंशाल्लाह हमने उकाड़ा जाना है। बिजाइयों का टाइम है और मेरे आने से पहले कासिम और बोला भाई ने ज़मीन को तैयार करवाया। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी ज़मीन को तैयार करवाया दोस्तों। तो हमारे इस नए चैनल तलहा गोरी पेट्स हाउस को आपकी भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। हमारी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आप यकीन कर लें, इतना ज़्यादा परेशान है, इतने ज़्यादा परेशान है कि समझ में नहीं आ रहा। दिमाग जो है माउफ हो चुका है। लेकिन हिम्मत कर कर हमने आज ही अपना नया चैनल बनाया है कि मेहनत करते हैं, हिम्मत नहीं हारनी। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त हमें भरपूर सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे इस नए चैनल को तलहा गोरी पेट्स हाउस को सब्सक्राइब करें, आगे अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली थी तलहा गोरी व्लॉग चैनल पर, बॉर्डर विली सीक्रेट चैनल पर, तो उसको सभी को हमने यहाँ पर जमा करना है। उसके लिए आप सभी की हमें भरपूर मदद की ज़रूरत है। ये वाली जगह भी दोस्तों मेरे आने से पहले बोला भाई और कासिम भाई ने तैयार करवा दी है। यहाँ पर हमने पट्ठों की बिजाई करनी है। इस हफ्ते हमारी पानी की बारी है, तो पानी की बारी पर इंशाअल्लाह इसको बिजाई करनी है। अगर ज़मीन तैयार हो गई, अच्छी तरह ज़मीन सूख गई, ज़मीन में नमी है, तो हमारे पास दिन है जी 2 दोस्तों। 2 दिन बाद हमारी पानी की बारी है, तो हफ्ते को इंशाअल्लाह यहाँ पर बिजाई करेंगे अगर ज़मीन तैयार हुई तो। अगर ना तैयार हुई तो पानी की बारी हम किसी को देकर फिर इसको अगले हफ्ते ही तैयार करेंगे। बोला भाई भी कैसे आ गए, खाले वगैरह बना रहे हैं। इस वक्त एक लम्हे का टाइम नहीं है, बिजाइयाँ सर पर चढ़ी हुई हैं और हिकमत अमली से ही बिजाइयों पर पूरा उतरा जा सकता है। मस्जिद की कुछ सफ़े हमारे कारी साहब हैं दोस्तों, बच्चों को पढ़ाने आते हैं घर पर, वो उन्होंने पहुंचाई थी कि तलहा भाई इनको वाश करना है। तो ये हमने 2-3 दिन से दोस्तों सरफ़ के अंदर भिगोकर डिग्गी के अंदर रखी हुई थी। और हमारा मिनी स्विमिंग पूल जो है ये भी साफ़ नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा गंद था। इसको साफ़ किया, सूखने का टाइम दिया, तो आज इसको हम धोने लगे हैं सफ़ों को, और इनको धोकर फिर मस्जिद में पहुंचानी है इंशाल्लाह। सही तोल दिया भैया ने, मैल मूल निकल गया सारा। हाँ बा मिट्टी निचुड़ के हाँ इनू ना दीवार के उत्ते ना बबी लंबी दीवार है उत्ते सुखावना, थल्ले नहीं लगन देना है। हाँ इत्थे सुखा दिए या उत्ते छत वाली तो सुखा दी कबूतर वाली ते। हाँ हाँ 4 तरियां पूरियां आ जा सन, बस सोने तरीके नाल सवार के धो रहा है। चैनल की टेंशन की वजह से दोस्तों आज उकाड़ा जाने का इरादा भी कैंसिल गया और टेंशन भगाने के लिए मैं अंदर सो गया। 2-3 घंटे के बाद उठा हूँ और अभी यकीन कर लें व्लॉग बनाने को दिल ही नहीं कर रहा। अब कल सुबह इंशाल्लाह हम उकाड़ा जाएंगे और सरप्राइज़ आपको देंगे इंशाल्लाह। ये घोड़ियों को कासिम ने बाहर निकाला हुआ है। दरियाँ भी देखें हमने ये दीवारों के ऊपर सुखा दी हैं और ये सूख चुकी हैं। इनको इकट्ठा कर कर अंदर रखते हैं, शाम को मस्जिद में पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। घोड़ियाँ देखें सारी बाहर निकाल रही हैं। सुल्तान और नया वछेरा और रानी है वहाँ पर। काजल सामने खड़ी हुई है दोस्तों। डायमंड यहाँ पर बैठा हुआ है, टाइगर यहाँ पर बंधा हुआ है। बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए दोस्तों। अब यकीन कर लें मैं इतना मायूस कभी नहीं हुआ। अभी मैं सोकर उठने के बाद आया, थोड़ा सा देखा, फिर यहाँ पर लेट गया, फिर आपसे गुफ्तगू करने को दिल किया। यकीन कर लें कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका हूँ। अभी यहाँ पर लेटा हूँ, अपने दिल को समझा रहा हूँ कि यार मायूस नहीं होना, मेहनत करनी है। लेकिन दोस्तों इतनी मेहनत की है हमने, इतनी मेहनत की है, आप यकीन करें कि थक चुके हैं। इतना आसान नहीं होता नए चैनल को ग्रो करना
ठीक है, आप सभी दोस्त जो मोहब्बत करने वाले हैं वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी ऑडियंस जो है वो तिनका तिनका कर कर वापस जुड़ती है। वो तिनका तिनका कर कर ही 2.5-3 साल के अंदर दोबारा से चैनल बंद होने के बाद हमने अपनी ऑडियंस जो है, यूट्यूब फैमिली जो है वो वापस अपने साथ जोड़ी थी, और वो सब कुछ फिर से उजड़ गया। और एक यूट्यूबर ही जानता है कि किसी का चैनल बंद हो तो उसको कितना बड़ा सदमा होता है और क्या परेशानी होती है। तो अब सभी दोस्तों ने दुआ करनी है कि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमारा जो चैनल अभी बंद हुआ है ये, इसकी अपील करें तो ये चैनल पहली अपील में ही खुल जाए। और ना आप यकीन कर लें, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों नया चैनल बनाकर काम करना। हमारी ब्लैक बकरी ने जिसने बच्चा गिराया है, और मुझे ये भी लगता है दोस्तों कि ब्लैक बकरी ने बच्चा गिराया, तो वो वीडियो में हमने दिखाया, शायद उसी वजह से हमारा चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हुआ है। अब मुझे हमारे एक दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि तलहा भाई इसको इंजेक्शन लगाएं ताकि ये बाकी बच्चे भी गिरा दे, ठीक है, और वरना वो कह रहे हैं कि इसके अंदर जहर बाद हो जाएगा, अगर बच्चे अंदर ही मरे हुए तो बकरी को भी उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, वो इसलिए दिल नहीं मान रहा, मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि अम्मी के पास एक बकरी थी, अम्मी की बकरी ने बच्चा गिराया 2-2.5 महीने का, और उसके बाद अपने मुकर्ररा वक्त पर बकरी ने सही सलामत बाकी बच्चे दिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद अल्लाह ताला का करम हो, बाकी के बच्चे उसके पेट के अंदर महफूज हो, तो हम बच्चे गिराने वाला काम क्यों करें। लेकिन वो जो दोस्त हैं काफ़ी समझदार हैं, एक्सपर्ट भी हैं, फार्मिंग भी करते हैं, और डॉक्टर से उन्होंने शायद मशवरा कर कर ही बताया। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, इंजेक्शन लगा कर बाकी के बच्चे भी गिरा दें, या अल्लाह से उम्मीद रखें कहीं ये ना हो कि खुदा ना खास्ता वाकई वैसा ही हो जाए जैसा वो बता रहे हैं, जहर बाद हो जाए और बकरी को भी कोई नुकसान हो, या बाद में उसको बच्चे गिराने में मुश्किल हो। क्या ख्याल है, रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप लोग मशवरा दें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों हमें। यहाँ पर जंतर का बीज पकाने का हमारा इरादा था, तो बकरियों को नहीं छोड़ रहे थे दोस्तों। अब हमारा इरादा चेंज हो गया कि थोड़ा बहुत ही बीज यहाँ पर तैयार होगा और बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना इस जगह को भी खाली कर कर यहाँ पर बिजाइयों की तैयारी करते हैं। तो इसीलिए बकरियाँ यहाँ पर आज हमने छोड़ी हैं, बकरियाँ छोड़ी हैं, और कल जो बीज यहाँ पर पका हुआ है इस बीज को कल उतरवा लेंगे। अल बीज ला लेंगे बबिया यार, ला के फिर बकरियाँ जिमें मर्जी छड़ रखी, बस 2-4 दिन फिर इनू निबेड़ने है। अब एक इतने चंगा भला पक्या खड़ा है, ये ला लेने हैं, बाकी उन्हें जांदी करने हैं। हाँ नवा तो फुटता नहीं पिया, सूख गया नीचे से जंतर, तो अब इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा क्योंकि जंतर का टाइम ही मेरा ख्याल है ख़त्म हो गया दोस्तों। हमारे येलो पैरट्स ने भी मुझे लगता है दोस्तों के अंडे उतारे हुए हैं, और ये बॉक्सेस के अंदर भी हर वक्त ही घुसी रहती है मादी फिर से, तो मुझे पूरा शक शुबा है। मैं सारे नीचे बैठे हुए थे, मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर देखें असीलों को छोड़कर सारे देसियों को बाहर निकाल दिया। देसी जब अंदर आएंगे असीलों को इनके केजेस के अंदर बंद कर देंगे, तो वाइट हीरा असील मुर्गियों का शौक करेंगे इसको। इनके लिए कोड़ तुम्बे डाले हुए हैं, कोड़ तुम्बे खाने में मसरूफ़ थे, तो मुझे देखकर ये सारे ऊपर आ गए। येलो मादी ने परले बॉक्स के अंदर मुझे लगता है शक है कि शायद अंडे उतारे हुए हैं दोस्तों, तो अभी चेक भी नहीं करने हमने। सन कनौर ने यहाँ पर व्लॉग बनाने ही नहीं देना, तो असीलों का शौक करें दोस्तों। सारे असीलों को हमने यहाँ पर किया हुआ है, इनको केजेस के अंदर बंद कर कर फिर हम देसी मुर्गियों को अंदर लेकर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर बकरियों वाली साइड पर अब रात को ठंड होना शुरू हो गई है, वहाँ पर केजेस इनको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि बकरियों को रात को ठंड लगती है तो उन्होंने अंदर जाना होता है, कमरों के बगैर अब गुजारा नहीं है, तो इसलिए इनको यहाँ पर हमने सभी को शिफ्ट कर दिया है। ये तीनों बहन भाई देखें, तीनों बहन भाई नहीं बल्कि 2 बहन भाई है, तीसरी ये वाली मुर्गी अलग से है। पट्ठा देखेंगे जावा कमाल का बनेगा दोस्तों, जावा स्लेटा बनेगा। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि सर्दियों तक ये मुर्गियाँ अंडे देंगी। हाल बताइए कि 1.5 महीने 2 महीने बाद अंडे देंगी, जब आधी सर्दियाँ जा चुकी होंगी तब ये अंडे देना शुरू करेंगी।
उससे पहले अंडे इनके आना मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन होगा। खैर इनको हम डाइट तो इस तरह की ही दे रहे हैं। शायद चंद मुर्गियाँ, जैसे ये मुर्गी जा रही है चीनी या ये जा रही है मुर्गी, तो इसमें से ऐसे चंद मुर्गियाँ अंडे देना शायद शुरू कर दें। तो खैर देखते हैं क्या नसीब में है, तो जो नसीब में होगा मिलेगा वही। आइए माल मवेशी भी बाहर आ चुके हैं दोस्तों। और हमारी भैंस जो है ये थनों में दूध उतारे रखती थी, आज इसने अपने थनों में दूध नहीं उतारा होगा। तो ये भी एक निशानी होती है कि थनों में दूध उतारने के बाद फिर जब ये उतारना बंद करती हैं तो तब इन्होंने हीट पर आना होता है दोस्तों। तो ये शायद इसी चीज़ की निशानी है और ये हीट पर आने वाली है। डिग्गी के अंदर भी इसको नहलाना हमने कम कर दिया, कभी कभी ही अब इसको डिग्गी के अंदर छोड़ते हैं, तो जिसकी वजह से ये मैली हुई है। और लाडो देखें हमारी, ये यहाँ पर बैठी है। लाडो की भी ग्रोथ माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त ग्रोथ है दोस्तों। डक्के 3 बच्चे यहाँ पर दरवाजे में खड़े हुए, कब से मैं देख रहा हूँ दोस्तों इनको। इनकी माँ वहाँ पर खड़ी हुई है अपने एक बच्चे को लेकर, और ये अपनी माँ से अलग थलग ही खड़े हुए दरवाजे में खड़े होकर, गोया आवाज़ा देने पे ने कि भी आ जानी माए हम रज चले हैं। लेकिन माँ इनकी नहीं आई तो ये वापस अपनी माँ के पास ही जाने को मजबूर हो गए हैं। देखें ग्रोथ देखें इनकी, डे बाय डे ये बढ़ते पलते फूलते ही नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। आज के व्लॉग का इख्तिताम जो है दोस्तों हम उकाड़ा जाकर ही करेंगे। कल सुबह हमने उकाड़ा जाना है इंशाअल्लाह, तो आपको ज़बरदस्त इंशाअल्लाह सरप्राइज़ मिलने वाला है। आज हम आए हैं दोस्तों उकाड़ा से हम बड़ा ही ज़बरदस्त आप सभी दोस्तों के लिए एक सरप्राइज़ लेने के लिए आए। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, तो थोड़ी देर में आपको सरप्राइज़ भी दिखाते हैं। आमिर इकबाल भाई हैं हमारे, ये समझ लें कि YouTube के सबसे पुराने सब्सक्राइबर है। उसकी वजह ये है कि ये मेरे YouTube से भी पहले, ट्विटर के तकरीबन 5-6 साल पुराने, YouTube के से भी पहले मेरे फॉलोवर हैं। तो आज इनसे फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई है। आमिर भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मेरा ख्याल है सबसे, जब मैंने चैनल बनाया था तब भी आपने 4-5 चैनल पुराने, हाँ 4-5 उन चैनलों का अब देखने वालों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि पहले मैंने किस चीज़ का चैनल बनाया था। तो उकाड़ा पहुँचे दोस्तों अभी, तो आपको अपनी आगे की रूटीन दिखाते हैं। उकाड़ा आए हैं दोस्तों हम बड़ी ही दूर का लंबा सफ़र करने के बाद जी, और मुआज़ भाई मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। इतना लंबा हमने सफ़र किया और फीमेल डॉग देखी है दोस्तों, और लेने के लिए ही हम इसको आए थे। यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो गए, पापी की कब है? हाइट थोड़ी सी कम लग रही है वैसे, हैं ऑडियंस से पूछो। आ जाओ। हाइट कम है वैसे, बाकी चीज़ें तो सारे पॉइंट तो पॉइंट वगैरह पूरे हैं, कलर मार्किंग भी अच्छी है, हेड भी ठीक है, बैंड भी ठीक है, लेकिन हाइट कम है दोस्तों। हाइट की वजह से हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। और डिसाइड ये किया है कि आप लोग मशवरा दें। 15 महीने इसकी एग्जैक्ट उम्र है, डेट ऑफ बर्थ भी हमने जब ये पैदा हुई थी सारे चेक किए है, तो 15 माह में बैंड वगैरह भी ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, और घर की पली हुई है, फुली ट्रेन भी है, हर तरह से हर पॉइंट से पूरी है। बस सिर्फ हाइट की वजह से हम कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई क्या करना चाहिए। और आप इतनी दूर का सफ़र भी करें आप, देख लो जिस तरह आपको, हाँ देख लो। फीमेल तो पसंद है, लेकिन बस हाइट थोड़ी सी ना मुझे वो लग रही है। हाइट की वजह से हम कंफ्यूज हैं दोस्तों। ये कि ब्रीड के बाद लगा भी सकती है हाइट थोड़ी सी ना। तो आप लोग कमेंट्स करके मशवरा दें दोस्तों हमें कि क्या करना चाहिए जी। इनके पास डॉग एक और भी है, मुझे तो ये बड़ा ही प्यारा डॉग लगा है दोस्तों। ये बड़ा ही प्यारा है दोस्तों, क्या ही खूबसूरत चीज़ है, क्या ही खूबसूरत शो पीस ही है दोस्तों। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत खूबसूरत है। तो अब कंफ्यूज हैं दोस्तों, हम समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आप लोग बताएं, कमेंट्स करके मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए। हमने ये फ़ाइनल किया है कि खाली हाथ वापस चलते हैं। आप लोगों से मशवरा कर अगर ज़्यादा लोगों ने मशवरा दिया कि हमें ये फ़ीमेल ले लेनी चाहिए, इसका ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि ये अभी ब्रीडिंग सीज़न आने वाला, महीने सवा महीने में ये हीट पर आ जाएगी और ब्रीड ली जा सकती है। वरना इस टाइम पर कोई भी, अब ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है, कोई भी बंदा, शौकीन बंदा, जाहिर सी बात है ब्रीडर फीमेल अपनी कभी भी सेल नहीं करेगा। तो ये है भाई के पास, ये भी
शौकीन बंदे हैं, घर में इन्होंने पाली, घर की पली बड़ी और है भी। कोट शेड कर रही है अपना, लॉन्ग कोट के अंदर ही है। तो अभी इसने अपना कोट पूरा कितने दिनों में निकाल जाएगी? कोट ये मीटिंग होने के बाद 2 महीने में फुल कोट आ जाएगा। ऐसे जब तक ब्रीड आती है ना, मीटिंग होने के बाद फुल कोट आ जाता है। अच्छा, ये मकसद है मीटिंग की वजह से ही है। हाँ, जब मीटिंग पे आनी होती है ना, जब पहले कोट शेड करती है ना, अब कोट ये शेड करती है, इस महीने में आ जाएगी। इस महीने में ईट पे आ जाएगी ना? उम्मीद है, तो अगले महीने के शुरू में, इस महीने की आने। तो अभी शायद हो सकता है बच्चे बड़े दे जाए। वो तो देगी, ये मेल पे डिपेंड करेगा वो। हाँ? कोई बच्चे जाएंगे इस पे, अच्छा, कोई बच्चे जाएंगे, लेकिन मेल पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। इसकी ब्लड लाइन अच्छी है। हाँ ब्लड लाइन तो माँ बाप देखे हैं। ब्लड लाइन, ब्लड लाइन तो ब्लड लाइन तो अच्छी। आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। बैंडी इसका नाम है बड़ी ही प्यारी, लेकिन हाइट बस इसकी थोड़ी सी कम है। हाइट की वजह से हम यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो गए। आज हम इसको लेने के लिए ही आए थे और लेकर जाने का ही इरादा था। हर चीज़ में पूरी है, नस्ल में बहुत अच्छी है, ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी। बस सिर्फ हाइट की वजह से हम कंफ्यूज हो गए हैं। हाँ पापी, चला वापस फिर। चलो, ऑडियंस जो बताएगी तो वैसे करेंगे। दोस्तों से मशवरा कर लेते लेके हैं। चलना है साथ, हैं? ऑडियंस को भी साथ ले। हाँ, ऑडियंस को भी साथ लेकर चलना है। तो वापस जाने लगे हैं दोस्तों। उकाड़ा हम तकरीबन 4 घंटे का, 3 साढ़े 4 घंटे का सफ़र कर कर आए और अब खाली हाथ ही वापस जाने को दिल भी नहीं करा। मेरा मूड था आज आपको पक्का सरप्राइज़ देने का, लेकिन नहीं दे सकूँगा, माजरत है। बहावल नगर आ गए दोस्तों। दोस्तों के साथ खाना खाते हैं, तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।